हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मानवा मेंटर। आज हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं ट्रूली इमॉर्टल नाम का, विच इज़ माई पर्सनल फेव एंड हैज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लॉट्स। सो अगर आपका कोई सजेशन है मांगा या फिर मानवा को लेके, तो प्लीज़ वी आर ओपन फॉर इट। आप हमें सजेस्ट करें, हम उसको रिव्यू करेंगे और आपको अपना बेस्ट आउटकम निकाल के देंगे। सो चलिए शुरू करते हैं पहले इसके साथ। सो हियर इज़ द फर्स्ट एपिसोड। तो चैप्टर की शुरुआत में हमें एक लड़का दिखता है जो सो रहा होता है एंड अलार्म बजने की वजह से वो उठ जाता है। पर जैसे ही वो उठता है उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो जैसे ही अपने सीलिंग को देखता है ही कैन सी कि वहाँ पे वो पूरा का पूरा सीलिंग में कुछ ना कुछ लिखा हुआ रहता है। एंड वो ये कहता है कि किसने ये मेरे सीलिंग में लिख दिया है। पर रुको, ये तो गायब हो रहा है। शायद ये हो रहा है क्योंकि मैं आधी नींद में हूँ, एक सपने में हूँ, या फिर कोई हेलुसिनेशन की वजह से। एंड वो लड़का थोड़ा परेशान हो जाता है एंड ये सोचता है कि वर्ड्स कुछ ज़्यादा ही क्लियर और रियल थे जो उसने देखा है। उसके बाद वो थोड़ा इधर उधर देखता है, वो उतरता है। फिर वो ये कहता है कि ये कमरा तो उसका बेडरूम है ही नहीं। और फिर वो टहलने लगता है थोड़ा इधर देखते हुए एंड वो ये बोलता है कि इस दुनिया में ये कौन सी जगह है। तो उसके बाद वो रिकॉल कर रहा होता है कि वो कहाँ चला गया जो इंस्टेंट कप नूडल्स मैंने खाए थे कल और मैंने बेड साइड टेबल पे रखे थे लास्ट नाइट को, और जो मैंने 2 टिश्यूज़ फेंके थे फ्लोर पे, वो भी नहीं है। इस दुनिया में ये चल क्या रहा है। जो लड़का होता है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रखा होता है एंड उसी दौरान उसको बहुत सारे फ्लैशबैक्स मिल रहे होते हैं अबाउट 2 पर्सनैलिटीज़, यानी कि 2 लोग अलग अलग जगह पे, जहाँ पे हमें दिखता है कि एक जो इंसान है वो ग्रो कर रहा होता है अलग तरीके से एंड दूसरा इंसान ग्रो कर रहा होता है अलग तरीके से। एंड हमें एक पैनल दिया जाता है जहाँ पे वो बोल रहे होते हैं कि वो दोनों ऑर्फन्स थे, सेम एज सेम अपीयरेंस, बट उनके लाइफ का जो पाथ था वो पूरे तरीके से अलग था। उसकी जो एक पर्सनैलिटी जो वो खुद था, वो ये बोल रहा होता है कि मैंने अच्छा असिस्टेंस रिसीव किया अच्छे लोगों से, अच्छे इंडिविजुअल से, और मैं एक बहुत ही नामी यूनिवर्सिटी में गया। पर वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो वो ड्रॉप आउट निकला हाई स्कूल से और उसने एक सेल्स पर्सन के जगह पे काम करना शुरू कर दिया एक रियल इस्टेट में, और वो एकदम आम जिंदगी जीने लगा। उसके बाद ये सोच रहा होता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि मैं क्रॉस ओवर हो चुका हूँ किसी और पैरेलल वर्ल्ड में, जहाँ पे मैं किसी और के बॉडी में हूँ। एंड इवन इफ अगर मैं क्रॉस ओवर हो चुका हूँ, तो वो खून से लिखे हुए कैरेक्टर्स का क्या मसला है। इस बॉडी का जो ओरिजिनल ओनर था उसके मेमोरी में अभी तक इतना स्ट्रेंज कुछ भी नहीं हुआ है। एंड अभी हम देख सकते हैं कि हमारा जो कैरेक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होता है, बट उसी दौरान उसको एक आवाज़ आती है जो बोलता है कि हनी, ये टाइम हो चुका है ब्रेकफास्ट का। वहाँ पे एक बहुत सुंदर सी लड़की रहती है जो उसका इंतज़ार कर रही होती है, उसे हनी हनी बुलाती है। एंड जो हमारा कैरेक्टर है वो ये सोच रहा होता है कि क्या मैं ऑलरेडी इस पैरेलल वर्ल्ड में इतनी जल्दी शादी कर चुका हूँ। एंड तभी जो लड़की होती है, जो प्यारी सी लड़की होती है, वो बोलती है कि हनी, तुम उठ गए, ये टाइम हो चुका है ब्रेकफास्ट का। एंड तभी जो हमारा कैरेक्टर है वो ये सोच रहा होता है कि टाइम ट्रेवल उतना भी ख़राब नहीं है। बिना टाइम ट्रेवल के मैं इतनी सुंदर और काइंड वाइफ नहीं ढूंढ पाता मेरी पूरी ज़िंदगी। एंड तभी जो लड़की होती है वो फिर से रिपीट करती है, हनी तुम उठ चुके हो, ये टाइम हो चुका है ब्रेकफास्ट का। एंड तभी जो हमारा कैरेक्टर होता है, यानी कि जो लड़का होता है, वो बोलता है कि मुझे इसे क्या बुलाना चाहिए, वाइफ, लेडी, या फिर स्वीट हार्ट। इसे पता ही नहीं रहता है। और क्या ये मुझे इसे एक अच्छी बेटी बुलाना चाहिए, या फिर मुझे इसका बस नाम बुला लेना चाहिए। उसके बाद जो हमारा कैरेक्टर होता है वो उस ओरिजिनल बॉडी के जो ओनर है उसके मेमोरीज को रिकॉल करने लगता है। वो ढूंढने लगता है कि वाइफ वाइफ कौन है। बट वो जैसे ही रिकॉल करता है उसका बॉडी फुल्ली स्ट्राइक करता है कि वाइफ का नाम अवेलेबल नहीं है, रिलेशनशिप हिस्ट्री अवेलेबल नहीं है, स्पेशल स्किल या फिर हॉबी नहीं है, प्रीफर्ड पोजेस नहीं है, कुछ भी नहीं रहता। और इनफैक्ट उसके मेमोरी में इस इंसान का कोई भी मेमोरी नहीं रहता है। और फिर वो उस लड़की की तरफ देखता है और सोचता है कि ये सो कॉल्ड जो वाइफ है। और वो जैसे ही उसकी तरफ देखता है, हम देख सकते हैं जो लड़की है उसका अपीयरेंस धीरे धीरे बदलने लगता है, उसकी आंखें बहुत अजीब हो जाती है। एंड जो हमारा कैरेक्टर होता है वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो। एंड जो लड़की होती है वो उसको पूछती है कि क्या तुम मुझे देख सकते हो। एंड उसका पूरा का पूरा चेहरा चेंज हो रखा होता है, कतई डेमन बन चुकी है वो। एंड हमारा जो मेन कैरेक्टर है, यानी कि हमारा जो लड़का है, वो ये पूरा पसीना पसीना हो रखा होता है और वो बोलता है कि सॉरी मैं बहुत कंफ्यूज हो रखा हूँ, मेरा माइंड पूरी तरीके से कंफ्यूज हो चुका है, मैं फिर से सोचना चाहता हूँ। एंड वही जो लड़की होती है वो पूरी तरीके से एक डेमनिक ट्रांसफॉर्मेशन ले रखी होती है और वो पूछती है कि तुम मुझे देख सकते हो। पूछती भी नहीं, वो इन एसेंस बोलती है कि तुम मुझे देख सकते हो। एंड वो उस लड़के को बिना कुछ सोचे समझे खा जाती है, यानी कि हमारे मेन कैरेक्टर को खा जाती है। एंड इसके बाद क्या होता है इसके बारे में अगर तुम जानोगे तो तुम्हारा होश ही उड़ जाएंगे। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा छोटा है, पीसेस में है।
तो अगर तुम्हें चाहिए कि मैं इसके एक होल वीडियो बना दूँ तो तुम मुझे सजेस्ट कर सकते हो, या फिर अगर तुम्हें एक एक करके डेली चाहिए या फिर एक दिन में 2 वीडियोस चाहिए तो तुम भी मुझे सजेस्ट कर सकते हो। आई एम ओपन फॉर एवरी काइंड ऑफ सजेशन, तो प्लीज़ सजेस्ट करते रहना और सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और जिस सारी चीज़ों को मुझे अपडेट देते रहना। थैंक यू।